नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको अपने आधार और पैन कार्ड में क्या-क्या सुधार करने हैं, ताकि आप भविष्य में कभी पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिरी में मैं आपको पूरे देश के पासपोर्ट ऑफिस का एक लिस्ट भी दिखाऊंगी, ताकि आप अपना सही पासपोर्ट ऑफिस का चुनाव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलें। अब यहाँ सर्च बार पर जाकर हम टाइप करेंगे एम पासपोर्ट सेवा और खोजें। अब आपके सामने एम पासपोर्ट सेवा ऐप आ गया है, जिसका इंटरफेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसे इंस्टॉल करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए पहला कदम रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कि ऐप सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिए हैं, अब आएं इसे ओपन करते हैं। ऐप खुलते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां होम स्क्रीन पर टोटल 10 विकल्प मौजूद हैं। इनमें से सबसे ऊपर बाईं ओर टॉप लेफ्ट कॉर्नर अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है। आपको बस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप देखेंगे कि लॉगिन के लिए जगह दी गई है। चूंकि हम पहली बार इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा अकाउंट अभी नहीं बना है, इसलिए हमें सबसे पहले नीचे दिए गए यहाँ रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए, नया रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए हम रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले और महत्वपूर्ण काम है अपने नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस का चयन करना। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने शहर के अनुसार पासपोर्ट ऑफिस को सही से चुनें। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से हैं, तो अब हम यहाँ इस लिस्ट में से पटना पासपोर्ट ऑफिस चुनेंगे। इसे सही चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर आपके पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी कार्यालय के अंदर आने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में होगा। अब बहुत से लोग यह देखकर उलझन में पड़ जाते हैं कि उन्हें कौन सा पासपोर्ट कार्यालय चुनना है। घबराइए नहीं, वीडियो के अंत में मैंने भारत भर के सभी पासपोर्ट कार्यालयों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है। मैं आपको स्टेट वाइज डिटेल में बताऊंगी कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सा आरपीओ सही है, ताकि आप बिना किसी गलती के अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पासपोर्ट कार्यालय चुनने के बाद अगला चरण है नाम दर्ज करना। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आपका समय बचेगा और काम आसान हो जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन उसी व्यक्ति के नाम से होना चाहिए जिसका पासपोर्ट बनाना है। तो इसे स्पष्ट कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन किसी भी नाम से कर सकते हैं। एम पासपोर्ट सेवा ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है, आपको हर सदस्य के लिए बार-बार अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही रजिस्ट्रेशन अकाउंट से कुल 4 व्यक्तियों के पासपोर्ट फॉर्म भर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका परिवार है जिसमें पति-पत्नी और 2 बच्चे हैं। आपको चारों के लिए अलग-अलग अकाउंट बनाने में अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप घर के किसी भी एक सदस्य के नाम से बस एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसी एक लॉगिन अकाउंट से आप पूरे परिवार के चारों सदस्यों का पासपोर्ट आवेदन आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मेन अकाउंट को बनाने के लिए यहाँ अपना नाम दर्ज करेंगे, सोनू। आपको ईमेल आईडी भरनी है। जैसे कि हम यहाँ टाइप कर रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ और आपको एक ऐसी ईमेल आईडी का उपयोग करना है जिसे पहले कभी पासपोर्ट आवेदन के लिए इस्तेमाल ना किया गया हो। साथ ही यह ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि पासपोर्ट सेवा की ओर से एक ओटीपी इसी ईमेल पर भेजा जाएगा जिसे हमें वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। अब आते हैं लॉगिन आईडी का विकल्प। आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे हम यस ऑप्शन क्लिक करेंगे। यदि आप कोई नया या अलग रखना चाहते हैं तो आप वह इस वह भी डाल सकते हैं और नो का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर कर यह जरूर देख ले कि वह आईडी उपलब्ध है या नहीं। जैसा कि हमने यहाँ चेक कर कर देखा है, लॉगिन आईडी यहाँ पे चेक अवेलेबल दिखा रहा है। सुरक्षा के लिए आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाना होगा। आपका पासवर्ड 8 से 14 डिजिट का होना चाहिए जिसमें अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ हैशटैग या डॉलर शामिल हो। एक मजबूत पासवर्ड रखें जिसे आप याद रख सकें और किसी के साथ साझा ना करें। फॉर्म रजिस्टर होते ही आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा। अगले पेज पर आपको वह ओटीपी डालना है। जैसे ही आप ओटीपी डालकर वेरीफाई बटन क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब बधाई हो, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और आप पासपोर्ट के लिए अपना मुख्य फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत के अलग-अलग राज्यों के अंतर्गत कौन-कौन से पासपोर्ट ऑफिस उपलब्ध हैं और आपको अपने राज्य के हिसाब से कौन-कौन सा ऑफिस चुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से हैं या आपका वर्तमान पता यहाँ का है तो आप हैदराबाद, विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम पासपोर्ट ऑफिस चुन सकते हैं। यदि आप अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड से हैं तो आपको गुवाहाटी पासपोर्ट ऑफिस चुनना चाहिए। बिहार के निवासियों के लिए आपका पासपोर्ट ऑफिस पटना रहेगा। छत्तीसगढ़ से हैं तो रायपुर चुनें। गोवा के लिए आपका ऑफिस गोवा में ही स्थित है। गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अहमदाबाद और सूरत का विकल्प है। हरियाणा के लिए आप चंडीगढ़ चुन सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए शिमला पासपोर्ट ऑफिस है। झारखंड के लिए रांची चुनें। कर्नाटका से हैं तो आप बेंगलुरु ऑफिस चुन सकते हैं। अगर आप केरल से हैं या आपका वर्तमान पता केरल का है तो आपके पास 3 विकल्प है, कोझिकोड, कोचीन और त्रिवेंद्रम। मध्य प्रदेश के लिए आपका पासपोर्ट ऑफिस भोपाल है। महाराष्ट्र से हैं तो आप मुंबई, पुणे या नागपुर में से चुन सकते हैं। उड़ीसा के निवासियों के लिए भुवनेश्वर ऑफिस उपलब्ध है। पंजाब में भी आपको 3 ऑफिस मिलते हैं, चंडीगढ़, अमृतसर और जालंधर। राजस्थान के लिए आप जयपुर या कोटा चुन सकते हैं।
सिक्किम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से हैं तो आपका पासपोर्ट ऑफिस कोलकाता होगा। तमिलनाडु से हैं तो आप चेन्नई, मदुरई, कोयम्बतूर या तिरुचिरापल्ली चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए लखनऊ, गाजियाबाद और बरेली का विकल्प है। जम्मू क्षेत्र के लिए जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लिए श्रीनगर पासपोर्ट ऑफिस है। यदि आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली चुनें। उत्तराखंड के लिए आपका ऑफिस देहरादून रहेगा। यदि आप अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से हैं तो आपको आरपीओ कोलकाता चुनना है। और यदि आप लक्षद्वीप से हैं तो आपको कोचीन पासपोर्ट ऑफिस चुनना होगा। दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात का आपको ध्यान रखना है। आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जिस भी आरपीओ ऑफिस का चयन किया है, आप केवल और केवल उसी आरपीओ ऑफिस के अंतर्गत आने वाले पीएस के पासपोर्ट सेवा केंद्र या पीओपीएस के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करा सकते हैं और आगे की प्रक्रिया कराने के लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त पटना आरपीओ चुना है तो पटना आरपीओ के अंतर्गत आने वाले पीएस के या फिर पीओपीएस के में ही आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आप पटना की जगह रांची जाकर अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आप ऐसा पुराने रजिस्ट्रेशन के साथ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहां पर आरपीओ रांची चुनना होगा। इसलिए आरपीओ चुनते वक्त बिल्कुल भी गलती ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और हाँ, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेश पासपोर्ट फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है, तो इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।